श्री दुर्गाए नमः। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय के बारे में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंड और मुंड का वध। ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाशर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उनकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका, और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उन्होंने हाथ में तलवार लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाय चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो चामुंडा माई की जय। इसी के साथ 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो माँ भगवती की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।